गरीब बहू की जुगाड़ू एसी रसोई। मैं इतनी गर्मी में पसीना बहाते हुए आप सभी लोगों के लिए चूल्हे पर खाना बना रही हूँ और आप लोग हैं कि प्लेट को छू भी नहीं रहे हैं। भाभी, इतनी गर्मी में हम खाना कैसे खाएं? इस गर्मी में तो मैं पसीने से ही 3-4 बार नहा लेता हूँ। मेरा तो गर्मी की वजह से खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है। आप लोगों का तो यहाँ बैठ कर ये हाल है, मैं तो इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाती हूँ, मेरा क्या हाल हो रहा होगा कभी सोचा है आप लोगों ने? क्या ही कहूँ, वो तो भला है मालकिन की रसोई में एसी के ठंडे ठंडे हवा आती है तो थोड़ी राहत मिल जाती है। लेकिन भाभी, अब क्या करें, इस गर्मी के मारे तो गले से एक निवाला नहीं उतर रहा है। अच्छा, आप सब लोग यहीं बैठो और देखो कि मैं कैसे अपने जुगाड़ से इस गर्मी को दूर करती हूँ। अलका अपने कपड़ों का संदूक खोलती है और उसमें से चुनरी निकालकर उसे पानी में गीला करके अपने पति, नंद और दोनों बच्चों को उड़ा देती है। अभी भी लग रही है आप लोगों को गर्मी? नहीं माँ, अब तो बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा है। काश काश इस गर्मी से बचने के लिए भी हम कुछ जुगाड़ कर पाते। वैसे तो गर्मी का मौसम ज्यादातर लोगों को पसंद होता है। इसमें हम लोग अपने पसंद के कपड़े पहन सकते हैं, ठंडी ठंडी चीजें खा सकते हैं और अलग अलग जगह पर घूम भी सकते हैं। लेकिन कुछ परिवार अलका के परिवार वालों की ही तरह थे, जो गर्मी के मौसम में हर दिन मर मर के जीते हैं। अरे ओ काम चोरनी, तुझे मैंने सब्जी बनाने के लिए कहा था या बीरबल की खिचड़ी, जो तुझे किचन में इतना वक्त लग रहा है? मालकिन, गर्मी में काम करते करते काफी पसीना आने लग गया था तो मैं किचन में ही खड़ी हो गई। यहाँ पर हॉल से एसी की ठंडी ठंडी हवा आती है। ये एसी क्या तेरे बाप ने लगाया है जो तुझे एसी की ठंडी हवा खानी है? जा जाकर अपना काम कर। बड़ी आई मेरे एसी की ठंडी हवा खाने वाली। अपनी गरीबी की बेइज्जती सुन अलका सविता से कुछ नहीं कह पाती और जाकर अपना काम करने लगती है। इस गर्मी की मार से अलका और उसका परिवार को हर दिन कठिनाइयों के साथ साथ लोगों से बेइज्जती भी मिलती थी। ये क्या अलका, तेरे घर में एक भी एसी नहीं है क्या? इतनी गर्मी में तू अपने परिवार वालों के साथ इस छोटे से घर में कैसे रह लेती है? एक तो तुम्हारा एक कमरे का घर और उसमें भी एक एसी नहीं। मेरे घर में तो हर कमरे और रसोई में एक एसी लगा हुआ, मानो जैसे मेरा घर ही दूसरा शिमला कश्मीर हो। आजकल तो ऐसी हर किसी के घर में है, सिर्फ तुम्हारा घर छोड़कर। हमने तो सोचा था तुम्हारे घर में एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठकर चाय पिएंगे, लेकिन यहाँ तो हमारा पानी पीना भी दुश्वार हो गया है। अलका की दोनों पड़ोसन कविता और मधु अपने घर में लगे एसी की धौंस जमाते हुए अलका और उसके परिवार की बेइज्जती करके वहां से चले जाते हैं। भाभी, आपको नहीं लगता क्या अब हमें एसी ले लेना चाहिए, या आप अभी ऐसे और लोगों के मुंह से बेइज्जती सुनना चाहती हैं? सेजल, हमारे पास एक ढंग का पंखा खरीदने के लिए पैसे नहीं है और तुम एसी खरीदने की बात कर रही हो। भाभी, जब भैया एसी बना सकते हैं तो हमारे लिए एसी खरीद क्यों नहीं सकते? इतने सालों से वो एसी का काम करते आ रहे हैं, लेकिन उनसे ये नहीं हुआ कि एक बार वो हमारे घर के लिए भी एसी ला दे। सेजल गर्मी और बेइज्जती का सारा गुस्सा अपनी भाभी पर उतार देती है और वहां से चली जाती है। दिन पर दिन गर्मी बढ़ रही थी। अलका और उसके परिवार वालों का अब बहुत बुरा हाल हो चुका था। बुआ, क्या हुआ चिंकी, पिंटू, तुम दोनों ऐसे रो क्यों रहे हो? देखो ना, हमारे पीठ पर बहुत जलन हो रही है। सेजल जैसे ही पिंटू और चिंकी की पीठ देखती है तो दंग रह जाती है। दोनों बच्चों की पीठ पर ढेर सारे लाल दाने हो चुके थे, जिसके चलते दोनों के पीठ बहुत जल रही थी। ये क्या भैया, चिंकी और पिंटू की पीठ पर तो ढेर सारे लाल दाने आ गए हैं। अरे, ये तो गर्मी के दाने हैं, मुझे भी हर साल हो जाते हैं। एक काम करो, पाउडर लगा दो, ठीक हो जाएगा अपने आप। आज तो सिर्फ इन्हें लाल दाने हुए हैं, अगर कल गर्मी से दोनों बच्चे बीमार भी पड़ गए ना तो भी आप लोग एसी मत लेकर आना, ठीक है? सेजल, तुम जानती भी हो एसी की कीमत कितनी होती है। मैं एसी ठीक करता हूं, एसी का शोरूम का मालिक नहीं हो जो तुम्हारे बोलते ही एसी हाजिर कर दूंगा। घर का खर्चा निकालना, इनकी स्कूल की फीस भरना, तुम्हारी कॉलेज का खर्चा, ये सब मैं कितनी मुश्किलों से कर पा रहा हूं, तुम्हें पता भी है इसका? बढ़ती गर्मी की वजह से अब घर में हर कोई चिड़चिड़ा हो गया था। अलका हमेशा अपने छोटे छोटे जुगाड़ से थोड़ी बहुत गर्मी तो दूर कर देती थी, लेकिन बढ़ती गर्मी से बचना इतना आसान नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अलका रोज की तरह गर्मी में चूल्हे पर बैठकर खाना बना रही होती है कि तभी अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। अलका, 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 होश में आओ। अलका, ये क्या हो गया तुम्हें? भैया, आप भाभी के साथ रहना, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। डॉक्टर?
डॉक्टर, क्या हुआ मेरी पत्नी को? वो अचानक बेहोश कैसे हो गई? आप तो जानते हैं कि आजकल गर्मी का मौसम कितना ज्यादा बढ़ चुका है। ऊपर से आपके घर में ना ही तो ढंग का पंखा है और ना ही एसी कूलर। ऐसे में अगर ये चूल्हे पर जाकर गर्मी में खाना बनाएंगे तो चक्कर तो आना लाजमी है। देखिए, मेरी मानिए तो आप एक एसी खरीद लीजिए, तभी जाकर इनकी तबीयत में कुछ सुधार आएगा। जब एसी की ठंडी हवा रसोई में जाएगी तो चूल्हे पर खाना बनाते बनाते इन्हें ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। आजकल तो हर किसी की रसोई में पंखा या एसी होता ही है। डॉक्टर की बात सुन सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। जिस परिवार के पास खाने को 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से आती थी, उस परिवार के लिए एसी खरीदना रेगिस्तान में सुई ढूंढने के बराबर मुश्किल था। घर पर कोई है क्या? अरे अलका बेटिया, तू? हाँ मौसी, वो घर में दाल खत्म हो गई थी तो थोड़ी दाल लेने के लिए आई थी। अच्छा अच्छा, तू बैठ, मैं तेरे लिए दाल लेकर आती हूँ। वो बूढ़ी औरत अपनी रसोई से कटोरी में दाल के साथ साथ मटके का ठंडा पानी लेकर आती है और अलका को देती है। अलका जैसे ही मटके का ठंडा पानी पीती है। क्या बात है मौसी, इतनी गर्मी में इतना ठंडा पानी? घर में क्या नया फ्रिज आ गया है? अरे नहीं बेटिया, ये फ्रिज ब्रिज तो अमीरों के चोचले बाजी है। हम गरीब तो इस भरी गर्मी में मटके का ठंडा पानी पीकर ही अपना गुजारा करते हैं। अलका अपनी मौसी की बात सुन और दाल की कटोरी लिए घर आती है तो देखती है कि विनोद एसी बनाने का घर में काफी सारा सामान लेकर आया है। आप क्या घर में एसी की दुकान खोल रही हो जो इतना सारा एसी का सामान उठाकर ले आए? वो एसी को रिपेयर करना था तो सोचा घर लाकर ही कर दूं। अच्छा, वैसे ये मशीन कौन सी है? अरे इसी से तो एसी के अंदर से ठंडी ठंडी हवा आती है। उस मशीन को देख विनोद की बात सुन और अपनी मौसी की मटके वाली बात याद करके अलका के दिमाग में एक और नया जुगाड़ आता है। सुनिए जी, आपको तो इतने साल से एसी का काम करते हो रहा है, आपको तो इसकी अच्छी खासी जानकारी भी हो गई होगी, तो क्या हम लोग इससे घर में एसी नहीं बना सकते क्या? क्या घर में एसी? अलका, एसी बनाना कोई रोटी बनाने जितना आसान काम नहीं है। तुम्हें पता है कितना मुश्किल काम है ये? अच्छे खासे पढ़े लोग भी कई बार गलती कर जाते हैं और हम तो ठहरे अनपढ़ गवार। अरे तो मैं कौन सा शोरूम वाले एसी की बात कर रही हूँ, हम लोग मिट्टी का भी तो एसी बना सकते हैं। क्या मिट्टी का एसी? हाँ, मिट्टी का एसी। आपने तो कहा इस मशीन से ही एसी के अंदर से ठंडी ठंडी हवा आती है। अगर हम जुगाड़ से मिट्टी का एसी बनाएं तो उसके अंदर मशीन लगा दें तो हम घर में ही एसी तैयार कर सकते हैं और इसमें हमारी ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। विनोद को अलका का जुगाड़ काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद अब विनोद कबाड़ी की दुकान से एक खराब मशीन लेकर आता है और उसे ठीक कर देता है। वहीं अलका कुम्हार के यहाँ से ढेर सारी मिट्टी लाती है और उसमें पेपर के कुछ टुकड़े मिलाकर उसे एक एसी का आकार दे देती है। वहीं विनोद उसके अंदर मशीन फिट कर देता है और देखते ही देखते कुछ घंटे की लगातार मेहनत से अब उनका मिट्टी का एसी बनकर तैयार हो जाता है। विनोद प्लग लगाकर एसी को ऑन करता है। अब वो लोग जैसे ही एसी ऑन करते हैं, भैया भाभी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस मिट्टी के एसी से इतनी ठंडी हवा आ रही है। अब तो मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है, मेरा सारा पसीने तो बिल्कुल सूख गया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब हमें भी दूसरों की तरह गर्मी के मौसम में चैन की नींद आएगी। घर में लगे मिट्टी के एसी की वजह से अब सभी लोग आराम से सोते थे। वहीं अलका को भी अब रसोई में खाना बनाने के वक्त गर्मी नहीं लगती थी। एक ही कमरे का घर होने की वजह से एसी की ठंडी ठंडी हवा रसोई तक आती थी, जिसके चलते अब वो आराम से कड़ी गर्मी में खाना बना लिया करती थी। अरे वाह अलका, तेरे घर में तो कितना बढ़िया मिट्टी का एसी है। इसमें से तो कितनी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, मानो जैसे मैं बर्फीले पहाड़ों पर आ गई हूँ। काश मेरे घर में भी ऐसा ही एक मिट्टी का एसी होता। इसमें इतनी उदास होने वाली कौन सी बात है? मैं और विनोद मिलकर तुम्हारे लिए भी एक मिट्टी का एसी बना देंगे। क्या सच में? विनोद और अलका मिलकर अपनी पड़ोसन साधना के लिए भी एक मिट्टी का एसी बना देते हैं, जिसके चलते अब साधना के परिवार वाले भी गर्मी से छुटकारा पा लेते हैं। अलका और विनोद का मिट्टी का एसी देख अब आस पड़ोस में रह रहे लोग अलका और विनोद से मिट्टी का एक एसी बनवाने की मांग करते हैं। अरे विनोद भाई, हमारे लिए भी एक मिट्टी का एसी बना दो। शोरूम के एसी से तो ये मिट्टी के एसी कितने ज्यादा बढ़िया हैं और ज्यादा महंगे भी नहीं हैं। हाँ बहन जी, हमारे लिए भी एक ऐसा ही मिट्टी का एसी तैयार कर दीजिए। अब धीरे धीरे विनोद और अलका को मिट्टी के एसी के ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं, जिससे गरीबों को कम पैसों में एसी की ठंडी हवा मिलती है और इनकी काफी अच्छी कमाई भी हो जाती है। और अब सभी मिट्टी के एसी की ठंडी ठंडी हवा में खुशी खुशी रहते हैं।